क्या होगा अगर आपको आपके घर से कहीं दूर ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान हो। आप इधर उधर भाग रहे हो पर कई किलोमीटर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। अब उस रेगिस्तान में चलते चलते आपको एक दिन यानी कि 24 घंटे बीत चुके हैं और आप बहुत प्यासे हो, पर आपके पास पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है और रेगिस्तान की तेज़ धूप आपकी हालत को बद से बदतर कर रही है। उस वक्त अगर कोई आपसे कहे कि मैं आपको 1 लीटर पानी दूंगा, पर बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी कि पानी पीने के बाद तुम 8 घंटे पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करोगे, तो क्या आप उसकी ये शर्त मानोगे? जवाब कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि पढ़ाई करते टाइम फोकस कैसे करें, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स की यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड आई एम श्योर आपने भी कई बार यह फील किया होगा कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आपका ध्यान भटक जाता है और आप फोकस ही नहीं कर पाते हो। तो ऐसे में एक स्टूडेंट 8 घंटे कैसे पढ़ाई में फोकस कर सकता है? पर पढ़ाई तो करना है, एग्ज़ाम्स तो देने हैं और मार्क्स भी अच्छे ही चाहिए आपको। तो कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक तरीका बता दूं जिससे कि आपको ये पता चल जाए आपकी फोकस न कर पाने की वजह क्या है, और एक गेम खेला जाए, एक टेस्ट किया जाए जिससे ये पता चल सके कि आप किस तरह के स्टूडेंट हो। क्या आप एक टॉपर हो या एवरेज स्टूडेंट हो या फिर आप एक वीक स्टूडेंट हो, और लास्ट में आपको आपके फोकस को बढ़ाने का एक सॉल्यूशन भी मिल जाए जिससे कि आपकी पढ़ाई में फोकस न कर पाने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए। तो चलिए सबसे पहले अपने ब्रेन गेम को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी, इसे कहते हैं स्लड्ज टेबल। इसमें रैंडमली 1 से 25 तक के सारे नंबर्स हैं, पर ट्विस्ट ये है कि आपको उन्हें 15 सेकंड के अंदर असेंडिंग ऑर्डर्स यानी कि 1, 2, 3, 4 से 25 तक ढूंढना है। तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। स्टॉप। अब आपको ये कमेंट में बताना है कि आप किस नंबर तक पहुँचे। अगर आपने 20 से 25 तक के नंबर्स को ढूंढ लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके पास बहुत अच्छी फोकसिंग पावर है। और अगर आपने 15 से 20 के बीच में नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर्स में खोज लिया है तो आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। आपका भी फोकस ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत करके आपकी भी गाड़ी निकल पड़ेगी। बट मेरे दोस्त, अगर आपने सिर्फ 10 से 15 तक के ही डिजिट्स ढूंढे हैं तो आपको अभी फोकस बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप एक वीक स्टूडेंट हो सकते हो। यानी कि 30 मिनट या 1 घंटे पढ़ने के बाद बोर हो जाते हो और पढ़ाई छोड़ देते हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन है सही स्ट्रेटजी एंड गुड हैबिट जो आपके फोकस किलर को ख़त्म करे। हाँ, फोकस का अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, वो होते हैं जो बाहर से आते हैं, जैसे कि लाउड नॉइस, मोबाइल फ़ोन्स, सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स, गेम्स। ये हमारे फोकस को तोड़ सकते हैं। इससे बचने के लिए स्टूडेंट्स को एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिसमें आप अपने स्टडी एरिया को ऑप्टिमाइज़ करें, अपने रूम में एक पीसफुल और क्लटर फ्री स्टडी स्पेस बनाएं, मोबाइल नोटिफिकेशंस को बंद रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो अपने मोबाइल से सारे सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक को लॉग आउट करके पढ़ने बैठे। इससे आप बार बार रील्स या शॉर्ट्स देखने के लिए अपना फ़ोन नहीं उठाओगे और डिस्ट्रैक्ट होने से बचोगे। अब बारी है डिस्ट्रैक्शन नंबर 2, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन की। इसका मतलब होता है कि वो डिस्ट्रैक्शन जो हमारे अंदर है, ये हमारे दिमाग से आते हैं। ये तब होता है जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, हमारा दिमाग कहीं खोया रहता है। आप अपने पास्ट को लेकर के ख्याली पुलाव पका रहे होते हो कि काश ऐसा न हुआ होता, मेरी उससे लड़ाई हुई तो मुझे उसे ये बोलना चाहिए था, उसने मेरे साथ चीट किया, उससे बात करने का बहुत मन कर रहा है, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मैंने पूरे साल अपना टाइम क्यों बर्बाद किया, अब एग्ज़ाम में सिर्फ 20 दिन ही बचे हैं। देखो, ये सब चीज़ें जो आपके साथ आज हो रही हैं, इनके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप हो।
आपने अपने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए होंगे जिसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आज आ खड़ी हुई हैं। पर अच्छी बात यह है कि आज फिर से आपके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी है कि आप क्या चुनते हो। या तो आप अपने पास्ट को लेकर के बैठे रहो, पछतावा करो और अपने आप को कोसते रहो, या फिर आप अपने दिमाग के काल्पनिक चक्रव्यूह से बाहर निकलो और जो शेष है उसे ही विशेष बनाओ। यानी कि जितना टाइम बचा है उसे अच्छे से फुल फोकस के साथ पढ़ाई में लगाओ और एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर के आओ। पर अब क्वेश्चन आता है कि आप ये करोगे कैसे। आपने ये तो जान लिया कि पढ़ाई में फोकस के लिए जो डिस्ट्रैक्शन नाम की हर्डल जो बाधा आ रही थी उसे टैकल करना जान लेंगे। पर अब वो स्ट्रैटेजी क्या है जिससे कि स्टूडेंट्स यानी कि आप पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर सके। तो देखो, अपने स्टडी में फोकस को बढ़ाने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स ऐड करनी होगी जो कि मैं पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, पहली टिप है प्लानिंग की, जो स्टडी सेशंस को ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव बनाने में मदद करेगी। प्लानिंग का एक वाइटल एस्पेक्ट है एक वेल डिफाइंड स्टडी स्केड्यूल बनाने में। इससे आपको अपने स्टडी गोल्स, सब्जेक्ट्स और ब्रेक्स का प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा। इमेजिन करें आप एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को देखें और उसे स्मॉल अचीवेबल माइलस्टोन्स में डिवाइड करें। हर माइलस्टोन के लिए स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन अलॉट करें। इससे आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा कि कौन सा पोर्शन कब तक कंप्लीट होना चाहिए। प्लानिंग में ये भी ऐड करें कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। एक टाइम पे आपका फोकस एक ही सब्जेक्ट पे रहना चाहिए ताकि आप डीप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सके। ब्रेक्स को भी प्लान करें जिससे आपका माइंड रिफ्रेश हो सके। अगर आप एक ऑर्गेनाइज स्केड्यूल को फॉलो करते हैं तो आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आप अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। आपको पता चलता रहेगा कि आपने अपने गोल का कितना परसेंटेज अचीव कर लिया है और कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, हेल्दी ब्रेक्स एंड बैलेंस डाइट। रेगुलर ब्रेक्स लेकर फ्रेश होकर वापस स्टडी में फोकस करना इम्पॉर्टेंट है। ब्रेक्स में थोड़ा सा स्ट्रेच करें, पानी पिए और अपने माइंड को रिलैक्स करें। ब्रेक्स के दौरान कुछ हेल्दी स्नैक्स भी अपने स्केड्यूल में ऐड करें जिससे शरीर में न्यूट्रिशन कम ना हो। याद रहे, इससे आपकी फोकस नहीं बढ़ेगी पर फोकस करने में मदद जरूर मिलेगी। याद रहे, कुछ हेल्दी एंड लाइट ही लेना क्योंकि ज़्यादा खाने से आलस होता है और कम खाने से बेचैनी। पॉइंट नंबर 3, रिवॉर्ड सिस्टम। मोटिवेट योरसेल्फ फॉर बेटर फोकस। खुद को मोटिवेट करें, जैसे कि कुछ छोटा सा रिवॉर्ड मिलेगा जब भी आप अपने गोल्स को अचीव करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक चैलेंजिंग चैप्टर को पूरा करते हैं तो आप खुद के फेवरेट स्नैक्स खा सकते हैं या फिर अपने फेवरेट म्यूज़िक प्लेलिस्ट से 3 मनपसंद गाने को सुन सकते हैं। टाइम टू टाइम खुद को ऐसे रिवॉर्ड्स दे करके आप अपने सिलेबस को मॉनिटर कर सकते हो कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं या फिर नहीं। और रिवॉर्ड की वजह से आपका फोकस भी नहीं भटकेगा क्योंकि आपको पता होगा कि ये चैप्टर कंप्लीट करते ही आपको एक 15 मिनट का रेस्ट मिलने वाला है। रिमेंबर, एवरी स्टूडेंट इज यूनिक, सो फाइंड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू एंड अपने गोल्स को छोटे माइलस्टोन में डिवाइड करें और अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें और आप अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना फोकस इज इक्वल टू अटैचमेंट्स प्लस डिटैचमेंट्स। फोकस कब पॉसिबल है? जब आप अटैच्ड हो अपने टाइम टेबल, गोल्स और बुक्स से और डिटैच्ड हो डिस्ट्रैक्शंस से। आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, फोकस वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस आप तक पहुंच सके। एंड फाइनली, एग्जाम्स के टाइम पर अपने एफर्ट्स को ट्रस्ट करें, स्ट्रेस को मैनेज करें और पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन करें।